एक व्यक्ति के लिए 4 चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये 4 चीज़ पहले जान लीजिए। और ये चाणक्य नीति का अध्याय 8 में बोला गया है। आपका शरीर को कैसे नाश होने से बचाना है, आपका विद्या को कैसे नाश होने से बचाना है, और आपका कुल, आप जो भी घर में पैदा होते हो, जो भी कुल परंपरा में आप पैदा हो, उस कुल को कैसे नाश होने से आपको बचाना है, ये सभी। और जो है धन, धन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और विद्या, ये सभी नाश होने से कैसे बचाएगा उस व्यक्ति। उसका जीवन में 4 चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है: शरीर, धन, कुल, विद्या। पहला जो व्यक्ति उसका शरीर को कैसे बचाएगा। जो भी शरीर आपको मिला है जन्म का साथ, जो सुंदर शरीर है आपका, उस सुंदर शरीर को आप यदि बचाना है तो आपको बचाने का मतलब है इस शरीर का सदुपयोग यूज करने के लिए। जब यूज करोगे, सही काम में लगाओगे, तब जाके आपका ये जो शरीर का महत्व हमेशा के लिए आप बना रख पाओगे। ये शरीर ही आपको, शरीर के जरिए आप काम करोगे ना। इसीलिए शरीर को, अब जो सुंदर शरीर मिला है, इस शरीर को रखने के लिए आप नीति नियम में चलना है। नीति से कभी भ्रष्ट नहीं होना है। यदि आप नीति नियम में रहोगे, ये जो शरीर है, इस शरीर को सही से यूज कर पाओगे और जीवन में एक सही काम करके इस शरीर का सदुपयोग करके आप एक समाज के लिए एक बेहतर इंसान बनोगे। इसीलिए नीति नियम में रहना ही इस शरीर के लिए जरूरी है। दूसरा है, जो आप विद्या है, यदि उस विद्या को, जो भी आप सीखोगे, विद्या को यदि सही से आपको यूज करना है, जो भी विद्या आप सीख रहे हो उसको पूर्ण तरीके से पूरा सीखो, बीच में मत छोड़ो। यदि पूरा सीख के एक विद्या को सीखने के बाद उसको यदि आपका जीवन में लगाओगे, उस विद्या का सदुपयोग आपका जीवन में यूज कर पाओगे। यदि आधा अधूरा विद्या आप सीखोगे, वो विद्या आप काम में नहीं लगाओगे, फिर बाद में उस विद्या को भी आप भूल जाओगे। इसीलिए विद्या जितना आप यूज करोगे, उतना ही आपका जीवन में वो महत्व रखता है। और विद्या का जो पूर्णता है, जो भी विद्या सीखोगे उसका पूर्णता सीखने से उसका सदुपयोग होता है। और जो भी आप जीवन में काम करने के साथ धन कमाओगे, और धन कमाने का साथ साथ आप आपका जीवन का, आपका जीवनचर्या के लिए, जीवन यापन के लिए आप सब कुछ खरीदोगे। और जो भी आप खरीदोगे ना, खरीदने के बाद जो भी आपका धन बचता है, आपका परिवार को सटीक तरीके से चलाने का बाद जो भी आपका धन बचता है, वो धन का सदुपयोग तभी होगा, नहीं तो वो धन नष्ट हो जाएगा। यदि धन का सदुपयोग नहीं करोगे, वो धन ना नाश हो जाता है। धन को, आपका पास जो भी धन है उसको यूज करो, जितना आप यूज करोगे। और यूज करने के लिए आज का टाइम में बहुत जरिया है। सोशल मीडिया, आज का ज़माने में आप कोई भी कंपनी का शेयर खरीद कर आप उस कंपनी का हिस्सा बन सकते हो। और जो भी पैसा लगाओगे, उस पैसे से उस कंपनी में जो भी मुनाफा होगा आपको मिलेगा। या तो कोई मार्केट में एक घर खरीद लो, घर खरीदने के बाद उससे भी आपको किराया आएगा। इसलिए पैसा आप जितना सदुपयोग करोगे, उतना उसका फल मिलेगा। और जो भी घर में आप पैदा होते हो ना, जो भी कुल परंपरा में, वो कुल परंपरा को भी
यदि आप सही से आपका जीवन में सदाचार सदा आचरण नहीं करोगे, दुष्ट काम करोगे, खराब काम करोगे, गलत आचरण करोगे, चरित्रहीन हो जाओगे, तो आपका जो कुल है ना वो नाश हो जाएगा। इसीलिए कुल को रक्षा करने के लिए, यानी आप भी वो कुल का हिस्सा है, आप कुल का बाहर में नहीं है। आप जो शरीर मिला है, आपका कुल परंपरा में आप जुड़ा है, और आप यदि खराब हो जाओगे आपका कुल नष्ट हो जाएगा। यदि आप चरित्रवान हो जाओगे, सदा आचरण करोगे, सही काम करोगे, तो आपका जो कुल है ना वो कुल फूल का जैसा, उस कुल का महक चारों तरफ आप फैला पाओगे। इसीलिए जो 4 चीज है ना, धन, विद्या, आपका कुल परंपरा और आपका जो शरीर, अभी आपको मालूम हो गया होगा, ये 4 चीज को नाश होने से आपको ऐसे बचाना है।